जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त सन सचिन। और अगर आप झारखंड से हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। ऐसा क्या बात है भाई? क्योंकि झारखंड के खास स्थल धनबाद, जमशेदपुर, पुरलिया जैसे प्रमुख स्थल पर रेल मार्गों पर सैकड़ों ट्रेन रद्द कर दिए गए हैं। उनके मार्ग बदल दिए जा रहे हैं। लाखों यात्रियों, जिनमें बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग शामिल हैं, कई घंटों तक फंसे हुए हैं। रेलवे को अकेले झारखंड में 83 ट्रेनों को रद्द करनी पड़ी है, जिससे 2 लाख से अधिक यात्री प्रभावित हो रहे हैं। क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है झारखंड में? झारखंड ही नहीं, ये एक आंदोलन है। उस आंदोलन का नाम है रेल टेका डहर छेका। रेल को रोको और सड़क को अवरोध करो। क्या है ये आंदोलन, क्यों कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो इस आंदोलन को कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या मांग है उनकी, सब कुछ जानेंगे इस पूरी वीडियो में। इसलिए पूरे अंत तक बने रहिए, आपके लिए जरूरी है। क्या चीजें हैं जिनके वजह से कुरमाली समुदाय का कहना है, कुर्मी समुदाय का, कि हम एक आदिवासी हैं। लेकिन चलिए जानते हैं। उसके लिए सबसे पहले इसे आंदोलन का नाम जानते हैं, रेल टेका डहर छेका आंदोलन। ये कुर्मी समुदाय को लोग कर रहे हैं और इसे कुर्मी आंदोलन भी कहते हैं। मुख्य तौर पर वो अपनी पहचान और आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि ये केवल झारखंड ही नहीं, झारखंड के बाहर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी कुर्मी समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं। इसीलिए उन तीनों राज्यों में ये आंदोलन बड़े पुरजोर तरीके से किए जा रहे हैं। क्या ये कुर्मी समुदाय जो रेल टेका डहर छेका आंदोलन शुरू किए हैं, वो क्यों किए हैं, क्या मांग है उनकी? तो उनकी मुख्यतः 2 ही मांग है। पहला मांग उनका यही है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए, मतलब शेड्यूल ट्राइब में उसको शामिल किया जाए। और दूसरा, उनकी कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया जाए। तो क्या कुर्मी समुदाय आदिवासी की ग्रुप में नहीं थे? सब कुछ जानेंगे। कुर्मी समाज का दावा है कि वे हमेशा से आदिवासी थे, लेकिन 1950 में उनके साथ कुछ धोखा हुआ। और ये क्या है, उनका कहना है कि हमें एसटी सूची से बाहर कर दिया गया और वे ये मानते हैं उसे प्रशासनिक भूल, जिसे वो सुधार की जरूरत है। इनका कहना है समुदाय का, जिससे हमें निकाला गया, हमें अब सुधार की जरूरत है। और उसके लिए कुछ दावा देते हैं कि हम भी आदिवासी हैं। तो कैसे आप आदिवासी भाई? तो उनका कहना है कि हम भी आदिवासियों के तरह ही हम भी उनके जैसे ही सभी चीजों को मानते हैं। टोटेमिक गोत्र प्रथा का पालन करते हैं, जिसमें 81 से ज्यादा पेड़ पौधों को, हम जीव जंतुओं को आधारित हम पूजा करते हैं, त्योहार मनाते हैं, जैसे कर्मा, सरहुल, प्रकृति से जुड़े त्योहारों को हम सब मनाते हैं, जैसा आदिवासी मनाते हैं। लेकिन इसके विरोध में आदिवासी भी कहते हैं कि ये इनकी जाति, इनकी संस्कृति पूरा अलग है, ये आदिवासी है ही नहीं। उनका विरोध क्या है? वो कहते हैं कि वो कुर्मी समुदाय का संस्कृति पूरी तरह अलग है। वे मूर्ति पूजा करते हैं और अपने अनुष्ठानों के लिए पंडितों का, जिसे पुरोहित कहते हैं, उनका बुलाते हैं और पूजा करवाते हैं, जो आदिवासी परंपरा से अलग है। आदिवासी जल, जंगल और जमीन की पूजा करते हैं, कोई पंडित की जरूरत नहीं होता है। असली संघर्ष क्या है? आदिवासियों का सबसे बड़ा डर यही है कि अगर कुर्मियों को एसटी में शामिल कर दिया जाएगा तो उनका आरक्षण, नौकरी सब खत्म, और उसमें जमीनों में भी उनको अधिकार देना पड़ेगा। निष्कर्ष यही निकलता है दोस्त। और अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, यह लड़ाई सिर्फ पहचान की नहीं बल्कि संसाधनों की भी है। यह एक ऐसी जटिल सवाल है जो दशकों से चला आ रहा है, आंदोलन भी दशकों से चल रहा है। तो क्या यह एक ऐतिहासिक भूल को सुधारने की लड़ाई है या आरक्षण की लाभ में पाने का संघर्ष है? इसका जवाब शायद दोनों के बीच कहीं है। आपका क्या विचार है, अब जरूर बताइएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और फॉलो करना ना भूले, ताकि झारखंड से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स और सारे न्यूज आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।